हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी कि MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करके फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आज़ाद हो सकते हैं। इस किताब का नाम है द टोटल मनी मेकओवर और जिसे लिखा है काफ़ी इंटेलिजेंट ऑथर ने, जिनका नाम है डेव रामसे। लेखक डेव रामसे ने ये रिवॉल्यूशनरी किताब पर्सनल फाइनेंस के ऊपर लिखी है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप फाइनेंशियल फ्रीडम के गेट तक ले जाती है। अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने के लिए ये बुक कुछ ऐसे एक्शंस बताती है जो हम आसानी से कर सकते हैं। अपने मंथली बजट को ट्रैक करना ताकि आप ज़्यादा खर्चा ना करें, कर्जा चुकाने के लिए स्नोबॉल डेट मेथड का यूज़ करना, इमरजेंसी फंड्स तैयार करना और अपनी क्षमता के दायरे में रहकर सब इन्वॉल्वमेंट रहना, और हर स्टेप को ऑथर ने बखूबी डिटेल में समझाया है। लेखक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर जोर देते हैं और हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें जब फाइनेंशियल सिक्योर होना है तो हम कम्युनिटी को रिटर्न करें वाया चैरिटी और गुड डीड्स, लेकिन फाइनेंशियल फ्री होने का सपना ना छोड़ें। फाइनेंशियल बातों का नॉलेज होना, आपके पास जितना है उतने में खुश रहना और सूझबूझ के पैसे को रिलेट कोई भी डिसीजन लेना, इन सब कॉन्सेप्ट पर लेखक पूरी किताब के दौरान बात करते हैं। तो टोटल मनी मेकओवर बहुत लोगों के लिए कारगर साबित हुई है जो अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड थे, उन सभी के लिए, और ये सभी को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सैटिस्फैक्शन की ओर ले जाती है। तो चलिए अब हम जानते हैं इस किताब के 7 अद्भुत अमेजिंग लेसन्स और ये ऑथर हमें क्या कहना चाहते हैं। लेसन नंबर 1, स्नोबॉल मेथड की मदद से कर्जे को चुकाइए। पे ऑफ द डेट यूजिंग द स्नोबॉल मेथड। डेव रामसे ने इस मेथड को इस बुक में काफी प्रमोट किया है। तो आखिर ये स्नोबॉल मेथड है क्या? चलिए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए, ये एक कैलकुलेटेड तरीका है जिससे आप अपने अनपेड बिल्स को जल्दी से जल्दी पूरा भर सकते हैं। चाहे आपके इंटरेस्ट रेटेड जो भी हो, आपको अपने सारे डेट्स को या लोन्स को कम से ज़्यादा अमाउंट में सेग्रीगेट करना है। मतलब जो सबसे कम अमाउंट का लोन है वो पहले, फिर धीरे धीरे सबसे ज़्यादा अमाउंट तक एक लिस्ट बना लीजिए। आप सबसे पहले अपनी छोटी अमाउंट वाले लोन्स पर कंसंट्रेट करते हैं और उन्हें चुकाते हैं। साथ ही जब आप बड़े अमाउंट्स वाले का थोड़ा थोड़ा पेमेंट कर जाते हैं, मतलब ध्यान पूरा स्मॉलेस्ट लोन पर ही रखना है। इस स्ट्रैटेजी से आपको इमीडिएट सफलता मिलेगी और आपको अंदर से कुछ पूरा करने की फीलिंग आएगी जो आपको आगे और मेहनत करने के लिए इंस्पायर करेगी। स्नोबॉल इफेक्ट यही है कि आप अपने सबसे छोटे कर्जे को चुकता करें और फिर अगले पर ध्यान दें। ये इफेक्ट धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता है और आप एक एक करके सारे लोन्स चुका देते हैं। हाँ, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है जो आपको समझना पड़ेगा कि इंटरेस्ट के अमाउंट को कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसके अपने साइकोलॉजिकल फायदे हैं जो आपको प्रेरित करते हैं कि आप लोन फ्री हो जाएं। है ना अमेजिंग बात? इसका मोमेंटम इस इफेक्ट को कारगर नीति साबित करता है जिससे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। तो अगर लोन्स इकट्ठा हो गए हैं तो क्या करना है? स्नोबॉल इफेक्ट को यूज करना। लेसन नंबर 2, पैसा बनाइए और दान भी करें। बिल्ड वेल्थ
गिव ऑफ जेनरसली। लेखक देव राम से हमें एडवाइस करते हैं कि हम अपने फाइनेंशियल दायरे में रहे और उससे ज़्यादा खर्चा ना करें। हमेशा पैसे बचाएं और लंबे समय के लिए निवेश करें ताकि आप ज़्यादा धन इकट्ठा कर पाए। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है कि आप सही फाइनेंशियल निर्णय लें, कर्जा लेने से बचें और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दें। ये पॉइंट चैरिटी यानी कि दान का महत्व पर भी जोर देता है। ये बुक इस बात पर जोर देती है कि जब आपके पास इतना पैसा आ चुका हो कि आप शांति से अपनी लाइफ निकाल सकते हैं, तब इस सही टाइम का आप यूज करें और इसे सही कॉज में लगाएं और बचा हुआ पैसा डोनेट कीजिए और सोसाइटी को वो खुशियां रिटर्न कीजिए जो सोसाइटी ने आपको दी है। ये कॉज कुछ भी हो सकता है, मे बी एन ओल्ड एज होम और एन एनजीओ और एनी ऑर्गेनाइजेशन को लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है, उसे कुछ डोनेट कर देना या फिर किसी अच्छे कॉज के लिए ये पैसे दे देना। इस मेथड से ना सिर्फ आप अपने फ्यूचर सिक्योर करते हैं बल्कि और भी लोगों का भला करते हैं। सेल्फिश होकर सिर्फ अपने लिए कमाने का आपका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल लाइफ इज वन एंड इट्स गोना एंड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्यों ना लोगों के दिलों में अपने लिए जगह बनाई जाए और एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़े जो हमें हमेशा सबको याद दिलाने में मदद करे। और याद रखिएगा, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली ही सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि आप वॉलंटियरिंग, मोरल सपोर्ट या किसी भी और तरीके से भी सोसाइटी को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो चलिए, बहुत हो गई ज्ञान वाली बातें। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि आप स्मार्टली पैसा कमाएं, खुद के लिए, अपनों के लिए और दूसरों के लिए उसे खर्च कीजिए, लेकिन एक छोटा सा हिस्सा हमेशा सोसाइटी के लिए बचा कर रखिए। ऐसे नंबर 3, गैसले इंटेंसिटी का पूरा यूज पर्सनल फाइनेंस की बात करते वक्त किया जाता है। इसका मतलब है कि आप अपने कर्जे चुकाने पर, सेविंग्स पर और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने पर एक लेजर लाइट जितना फोकस करें। इसका मतलब है कि आप अपनी सारे रिसोर्सेस, एनर्जी, एफर्ट सब कुछ लगा देना ताकि ये आप फाइनेंशियली ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर पाए। इसका मतलब है कि आप ज्यादा मेहनत करें, अननेसेसरी खर्चे से बचें, खर्चे कितने करने हैं, कहाँ करना है और उसी एक प्लान पर टिके रहे। छोटे समय के लिए एकदम डेडिकेटेड रहना ताकि आप ये फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर पाए, जैसे कर्जे से फ्री होना। इसी को कहते हैं गैसले इंटेंसिटी का मतलब। हाँ, ये करने में मुश्किल है, लेकिन ये आपको जल्दी रिजल्ट्स देगा और सक्सेस के करीब ले जाएगा। ऑथर हमेशा गजले इंटेंसिटी से अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सलूशन खोजने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि आज किया हुआ ये शॉर्ट टर्म सैक्रिफाइस आपको लॉन्ग टर्म शांति, सुकून और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देगा। लेसन नंबर 4, कैश एनवलप्स। इस कॉन्सेप्ट का सीधा सा मतलब है कि आपके पास जैसे ही एक एनवेलप में पैसे खत्म हो जाए तो आप उस पर्टिकुलर कैटेगरी में और पैसे नहीं यूज कर सकते। जैसे अगर आपने घूमने फिरने के लिए 1000 का बजट डेडिकेट किया है तो आप उस एक महीने में उससे ज्यादा उस पर खर्चा नहीं करेंगे। तो इस अप्रोच से आप अननेसेसरी खर्चों से बच सकते हैं और खुद को अकाउंटेबल बना सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि किसी एनवेलप में कितने पैसे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि आप कहाँ, कितना और खर्चा करने वाले हैं या कर सकते हैं। और इससे आप में संयम यानी कि कंट्रोल बढ़ेगा और आप भावनाओं में बहकर खर्चा नहीं करेंगे या खर्चा करने से बच जाएंगे। कैश एनवेलप का कॉन्सेप्ट भले आज के डिजिटल युग में फिट नहीं बैठता हो और कैशलेस वर्ल्ड के कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट हो, लेकिन ये आपके खर्चे को कंट्रोल करने का एक रामबाण उपाय है, जिससे आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को पाने के करीब जा सकते हैं।
लेसन नंबर 5, अपनी संपत्ति को बचा कर रखें। प्रोटेक्ट योर वेल्थ। पैसा बनाना केवल आधी लड़ाई है, पैसे को बचाना ही सबसे बड़ा बैटल है, और इससे इंश्योरेंस के डिस्कशन इस बुक में किया गया है। अगर आपके पास हेल्थ, लाइफ, व्हीकल, मेडिकल, इन सभी का इंश्योरेंस होगा तो आप अपनी संपत्ति को इन इमरजेंसी सिचुएशन में खर्च करने से बच जाएंगे और अपनी फैमिली को एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा बचा के रखना चाहते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि आप अपनी वेल्थ को प्रोटेक्टेड रखें। और इसी के लिए ज़रूरी है कि आप पहले पैसे की तैयारी करें, रिस्क मैनेजमेंट पर ध्यान दें और सही फाइनेंशियल डिसीजंस लें। लेसन नंबर 6, अपनी गिरवी रखी चीज़ों का जल्दी भुगतान करें। पे ऑफ योर मॉर्गेजेस एज सुन एज पॉसिबल। अगर आपने कुछ गिरवी रखा है, अगर आप समय के पहले उसका भुगतान करेंगे तो कई सारे फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं। पहले तो आपको कम इंटरेस्ट देना होगा, जिससे आपके घर में गाड़ी या जो भी आपके लिए प्राइसी चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी। दूसरा, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी क्योंकि आप अपने मंथली खर्चे को कम कर पाएंगे। तीसरा, आप अपने दूसरे खर्चों के लिए पैसा बचा पाएंगे, जैसे कि रिटायरमेंट हो या फिर रिटायरमेंट की सेविंग हो। चौथा, ये आपको अनएक्सपेक्टेड खर्चों के लिए भी आपको तैयार करता है, यानी कि इमरजेंसी फंड्स। नेक्स्ट, ये आपके क्रेडिट स्कोर्स को बढ़ाता है, जिससे आप आसानी से अपने नेक्स्ट लोन अप्रूव करवा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन से मदद करता है, क्योंकि जो पैसा आपने मॉर्गेज के लिए अलग रखा था, अब आप उसे यूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए, बेटर रिटर्न्स पाने के लिए और कई और बेनिफिट्स के लिए। तो देखा आपने कितने फायदे हैं जल्दी रीपेमेंट करने के। तो ये मत सोचिए कि अभी तो बहुत टाइम है और हम आराम से करेंगे। अगर मैनेजेबल है तो उससे जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करें और आगे बढ़ी। ऐसे नंबर 7, छोटे छोटे कदम, द बेबी स्टेप्स। इस बुक में ऑथर का मेन मोटिव है कि वो अपने रीडर्स को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना सिखा पाए। उनका फोकस है कि हर कोई अपने इमरजेंसी खर्चों के लिए $1000 या $1000 का एक अलग फंड जमा करके रख सकता है, तभी आपको वक्त पर काम आएगा। वो हमें स्नोबॉल इफेक्ट जो अपनाने की सलाह भी देते हैं, जिसमें हम नॉन मॉर्गेजेस डेब्ट को चुकता कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जिसका इंटरेस्ट सबसे कम है वो लोन। थर्डली, वो हमें 3 to 6 months का एक इमरजेंसी फंड जमा करने के लिए भी सलाह देते हैं, जो हमारे सारे एक्सपेंसेस ऑफ लिविंग को सपोर्ट करे, ताकि किसी कैलामिटी के वक्त या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वक्त हम किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। अपने फ्यूचर की तैयारी के लिए ये आपको अपनी सैलरी का 15% रिटायरमेंट फंड डालने की सलाह देते हैं। 5th है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ सबसे ज़्यादा रिटर्न पॉसिबल हो। और लास्ट, ये आप जितना पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ हमेशा दान भी करें, जिससे आप अच्छे कॉजेस के लिए आगे बढ़ा सकते हैं और एक इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं। जो अपने अच्छे और सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए आवश्यक है कि आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमारे 7 लेसन्स यहाँ पर समाप्त होते हैं। ये किताब हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे हम हमारे फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं। इस बुक की सबसे इम्पॉर्टेंट सीख ये है कि आप बजट बनाइए, लोन्स को जल्दी से जल्दी चुकाइए, इमरजेंसी के लिए फंड बचाइए एक्सेट्रा। और इसी चीज़ से हम फाइनेंस को कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में आसानी से हैंडल कर सकते हैं। तो देर किस बात की है? ऑथर के मैसेजेस को फॉलो कीजिए और अपना टोटल मनी मेकओवर आज से ही शुरू कीजिए। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम बस एक माध्यम है जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान
आप तक सिंपल और आसान भाषा में पहुंचाते हैं। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें, इसे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में, जो हमें सफलता, पैसा और प्रॉस्पेरिटी पाने के लिए एक अमेजिंग तरीके बताएगी। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Willing signing off until we meet next. Thank you.